हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नया वीडियो जेम्स एलियन की किताब हैज़ ए मैन थिंकेड पर आधारित है। जेम्स एलियन ब्रिटेन के 19वीं सदी के एक मशहूर फिलोसफर यानी दार्शनिक और लेखक है। एज ए मैन थिंकेड बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है कि जो भी इंसान अपने मन में सोचता है वह वैसे ही बन जाता है। दोस्तों, एज ए मैन थिंकेट में लेखक द्वारा ये बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों में किसी प्रकार जुड़ा होता है। जेम्स एलन ने इस किताब का सन 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह इस किताब में बताए गए हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, वह उसके बारे में सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिसे वह मन में सोचते हैं और बढ़ावा देते हैं, यानी विश्वास करते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाते हैं और बाहरी परिस्थिति को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 7 अध्यायों में लिखा है। हर एक अध्याय उन्होंने मनुष्य के विचारों को उनके जीवन में किसी न किसी हिस्से से जोड़कर बताया है। लेखक ने बताया है कि किस तरह से मनुष्य के जीवन का हर पहलू कहीं न कहीं उनके विचारों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, वह मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचारों का उनके जीवन के किसी न किसी हिस्से पर ज़रूर दिखाई देता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यक्ति के मन के विचार उनके जीवन का कैसे प्रभावित करते हैं। एक-एक करके आपको सभी 7 अध्याय डिटेल में बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स लेन कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उनके विचारों का ही त्याग होता है। मनुष्य का चरित्र उनके जीवन में आने वाली सभी परिस्थिति को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है, वह भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में आता है। कारण और प्रभाव प्रभाव केवल भौतिक संसार में ही नहीं, बल्कि विचारों के संसार में भी होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, उसका हमारे विचारों से कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते हैं, या जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वह पहले हमारे विचारों में होता है। कुछ काम जो हमें लगते हैं कि हमें बिना सोचे समझे किए हैं, वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने विचारों को कारण वैसा होता है। दूसरी ओर बुरी चरित्र वाला मनुष्य अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है। हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, खुद का विश्लेषण करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है। सोना और हीरे जैसे कीमती धातु बहुत गहरी खुदाई करने पर मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा। दोस्तों, हमें अपने विचारों को ध्यान से समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे विचारों का हमारे आसपास के लोगों पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार अपने विचारों पर नज़र रखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे विचारों के कारण ही हो रहा है और हम खुद ही अपने चरित्र और जीवन के निर्माता है। इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल उगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियाँ उगती है। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उससे घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमारे जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन में गलत विचारों को निकालना पड़ता है।
अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए। व्यक्ति का चरित्र उनके विचारों पर निर्भर करता है और हमारे चरित्र का हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति यह सोचता है कि वह आज जो कुछ भी है वह बाहरी परिस्थितियों के कारण है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हमेशा प्रभावित करती रहेगी। जब वह अपने विचारों को बदलेगा, अपने मन में शुद्ध विचारों को जगह देगा और अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अभ्यास करेगा, तो बाहरी परिस्थितियों और परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जब वह मन में सही विचार सोचेगा तो वह सही कार्य करेगा और उसे सही परिणाम मिलेंगे। मन में शुद्ध विचारों को रखने से व्यक्ति का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि यार उनका काम ठीक नहीं चल रहा है, वह पैसे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे, चाहे वह शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। वह सब उन्हें अपने जीवन में मिलने परिणाम है और उनके साथ वह सब उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, इसलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह आपको हमेशा खुश दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे लोगों किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं, दूसरों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं क्योंकि उनके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मन में विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, एक बीज की तरह होते हैं और ज़्यादा देर तक मन में रहने वाले फल जरूर देते हैं। अच्छे विचारों से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचारों से हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के फल हमें अपने चरित्र और हमारे जीवन की परिस्थितियां और मौकों के रूप में मिलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। लेखक जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उनके मन का गुलाम है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उनका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रखने से शरीर को स्वस्थ और यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के जीवन शरीर को कमजोर बना देता है और बीमारियों को खुला न्योता देता है। अशुद्ध विचार मनुष्य को नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं और शुद्ध विचार खुशी की भावनाएं शरीर को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उनके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। मन में शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर भी में भी शुद्धता आती है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो हमें सकारात्मक बनाना होगा। दोस्तों, अगर आप एक संपन्न शरीर चाहते हैं तो आपको बुरे विचारों से अपने मन की रक्षा करनी होगी। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए अपने मन को सुंदर विचार रखने होंगे। ईर्ष्या और निराशा विचार हमारे स्वास्थ्य और यौवन को खराब कर देते हैं, इसलिए हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, शांति और खुशी के विचारों से भरना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों से अच्छाइयाँ देखनी होगी और सबके साथ खुशी का व्यवहार करना होगा। थॉट्स एंड पर्पस। जब विचारों को उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य ज़रूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ही अपना परम कर्तव्य बनाना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा और समय उसे प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। दोस्तों, जब आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे सभी हासिल कर पाएंगे, जब आप अपने विचारों को इधर-उधर भटकने नहीं देंगे। अपने विचार केवल उस लक्ष्य पर केंद्रित करें होने चाहिए। आपको खुद पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप अपना सारा ध्यान उस उद्देश्य पर केंद्रित कर पाएँगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने में ही किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप बार-बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं, लेकिन असफल होने पर भी आप अपनी कमजोरियों को ख़त्म कर देंगे, जिससे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। बार-बार कोशिश और अभ्यास करने से आप सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है। एक कमज़ोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और एक कमज़ोर विचार वाले व्यक्ति सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है। हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। शक और डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए हमें अपने मन में शक और डर वाले विचारों को निकाल देना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं कि जिसे शक और डर को भी जीत लिया है, उसे अपनी सभी असफलताओं को जीत लिया है। दोस्तों, जब आप अपने विचारों को बिना किसी डर के अपने उद्देश्यों पर केंद्रित करेंगे, तो आपके विचार पर एक रचनात्मक शक्ति काम कर रही थी। इस रचनात्मक शक्ति से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। ऑथर कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में कुछ भी मिलता है, वह सब उसके विचारों का परिणाम है। इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता है, वह सब उसके विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान आपके बारे में जैसा भी सोचता है, वह वैसा ही बनता है। और दोस्तों, एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कमज़ोर व्यक्ति मदद लेने को तैयार ना हो। एक कमज़ोर व्यक्ति को ताकतवर बनने से पहले खुद ताकतवर बनने का दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर पाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों को जीत लेता है और अपने खुद गलत विचारों का त्याग कर देता है, वह ना तो अत्याचार करता है और ना ही अत्याचार सहता है। वह अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसे पहले अपने विचारों में को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अमीर लोगों जैसी सोच बनानी होगी या नहीं, उनके विचार बनाने होंगे। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर आप अमीर लोगों का जीवन नहीं जी सकते। अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है, तो आप स्पष्ट नहीं सोच सकते, एक अच्छी योजना नहीं बना सकते। जब भी व्यक्ति कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस पर काम शुरू करता है, तो उसे मन में कई तरह के विचार आते हैं जो उसे अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे विचार आने पर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उन विचारों पर चले जाता है और उस समय उनके दिमाग में आते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, ये किस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख सकते हैं या नहीं। जब आप अपने आप को ध्यान भटकने नहीं देंगे और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएंगे, तभी आप उस दिशा में कार्य करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
आपने कुछ लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि वह किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहा है या सफल होने के लिए उन्हें पर्याप्त परिस्थितियां नहीं मिल पा रही। उनके साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं कि वह सफल नहीं हो सकते हैं। यह सफलता के लिए उन्हें अच्छी परिस्थितियां नहीं मिलती। दूसरी ओर अपने आसपास और ऑफिस में ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं और छोटे बड़े काम में सफलता प्राप्त करते हैं। उनके लिए परिस्थितियाँ ज़्यादातर अच्छी रहती है और वह जो भी काम करते हैं उनमें सफल होते हैं। ऐसा उनके सकारात्मक विचारों के कारण होता है। वह सोचते हैं कि वह अपने जीवन में सफल है और उन्हें हमेशा अच्छी परिस्थितियाँ मिलती है। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने मन में अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार रखने होंगे और उस दिशा में सकारात्मक कार्य करना होगा। आपको अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा, इधर-उधर भटकने से बचना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में, बुद्धिमत्ता में और अध्यात्म में कामयाब लोगों ने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उनके अत्यधिक केंद्रित विचारों का ही परिणाम है। कामयाब लोगों के विचार हमेशा उनके लक्ष्य पर सटीकता से केंद्रित होते हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसके लिए बलिदान भी बड़ा ही करना पड़ता है। विजन एंड आइडल्स। जेम्स एलन कहते हैं कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया के रक्षक हैं। जो लोग दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखना चाहते हैं वही दुनिया को बचा कर रखते हैं। आप बुलंद सपने देखिए और जैसे जैसे आप अपने सपने देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि सपना वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपनों का मतलब है जो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करेंगे। आप दुनिया को क्या बनकर दिखाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हें हासिल करने वाले इंसानों के सपने से शुरू हुई थी। सपने वास्तविकता के बीज की तरह होते हैं जो बड़े होकर आपको फल देते हैं। दोस्तों, आप हमेशा उन चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं। आपकी इच्छाएं आपको नियंत्रित करती है। आप यहाँ तो आपको नियंत्रित करने वाली इच्छा की तरह छोटे हो जाएंगे या फिर अपनी प्रबल महत्वाकांक्षा की तरह बड़े हो जाएंगे। मूर्ख और आलसी लोग अच्छी और बुरी किस्मत में विश्वास करते हैं और हमेशा किस्मत के सहारे जीते हैं। वह उन कामयाब लोगों की कोशिश, मेहनत और असफलताएं नहीं देखते हैं जिन्हें दौलत, शोहरत और बुद्धिमत्ता हासिल की है। और बुरी किस्मत में विश्वास करने वाले लोग यह नहीं जानते हैं कि कामयाब लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है। कामयाब लोग अच्छी किस्मत से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास से अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों की संपत्ति उनकी ताकत और उनकी बुद्धिमत्ता उनके अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम होती है। दोस्तों, सपने को आप अपने मन में लंबे समय तक रखेंगे और विश्वास करेंगे कि आप उसे पा सकेंगे। वही सपना आपकी ज़िंदगी बनाएगा और आप खुद भी अपने सपनों की तरह ही बन पाएंगे। सेरेनिटी। दोस्तों, सेरेनिटी का मतलब है शांति। जेम्स एलन कहते हैं कि मन की शांति बुद्धिमत्ता का सबसे खूबसूरत गहना है। मन की शांति लंबे समय तक अपने आप पर या नहीं अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आती है। एक शांत मन का व्यक्ति ये जानता है कि अपने आप को नियंत्रित कैसे करना है। वह अपने आप को परिस्थितियों और दूसरे लोगों के बीच ढालना जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है और अपने विचारों को बदलता नहीं है। वह अपने मन को शांत रखने की कला और उसकी ताकत को जानता है। जितना एक व्यक्ति अपने आप को शांत बनाता है
वह उतनी ही बड़ी सफलता और प्रभाव होता है। एक शांत व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं और वह हर तरह उसकी सराहना होती है। एक विद्वान और शांत मन वाला व्यक्ति ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अशांत मन वाला व्यक्ति जल्दी ही उत्साहित होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, दूसरों से झगड़ा करता है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति को उकसाना बहुत आसान होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है, वह किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है। उसे अपने काम की, अपने परिवार की, समाज की बातों की और अपने भविष्य की चिंताएं लगी रहती है। दोस्तों, एक अशांत व्यक्ति की समस्याओं का कारण और कुछ नहीं, केवल उसका अशांत मन है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग, जिन्होंने अपने आप कार्य क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयां हासिल की है, वे सदा शांत रहते हैं। आप किसी भी अत्यधिक सफल व्यक्ति को देखिए, उनके चेहरे पर आपको खुशी और शांति नजर आएगी। सफल लोग शुरू से ही ऐसे नहीं होते हैं, वह भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। आम लोगों की तरह उनका मन भी इधर उधर भटकता है, लेकिन वह जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। और मन को लक्ष्य पर केंद्रित करने से पहले उन्हें शांत करना होगा। उनकी संपत्ति और उनकी सफलता उसके शांत मन का ही परिणाम होती है। दोस्तों, समस्याएं और मुश्किल परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है। जिन लोगों का मन शांत नहीं होता है, वे लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। उनके मन में हजारों तरह के विचार आते हैं, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। उनके विचार एक दिशा में नहीं होते हैं, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के मिश्रण होते हैं। मिश्रित विचारों के कारण उन्हें अपने जीवन में परिणाम भी मिश्रित ही मिलते हैं। लेकिन जो लोग समस्याओं और मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और उनका सामना एक शांत मन से करते हैं, वह लोग अपनी समस्याओं और परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, आप किसी भी तरह का कार्य करते रहे हो, आप कैसी भी परिस्थितियों में जी रहे हो, आप किसी भी समाज में रहते हो, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो या बनना चाहते हो, सबसे पहले कदम है अपने भटकते हुए मन को शांत करना। शांत मन एक बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप शांत मन से अपने लक्ष्य की कल्पना करेंगे और अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करेंगे, तो निश्चित तौर पर ही लक्ष्य प्राप्त करेंगे। एक शांत मन किसी भी व्यथित मन से हजारों गुना शक्तिशाली होता है। अगर हम इतिहास के अत्यधिक सफल व्यक्तियों की बात करें, तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला जैसे लोग हमें शांत रहते थे। आधुनिक युग में भी हम देखेंगे तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि क्रिकेटर स्टार सचिन तेंदुलकर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। इन सभी लोगों की सफलता का कारण उनका शांत मन और प्रबल विचार है। जेम्स एलन कहते हैं कि तूफान से भरे हुए इंसान खुद पर नियंत्रण ही तुम्हारी ताकत है। सही विचार ही तुम्हारा निपुणता है। मन की शांति तुम्हारी शक्ति है। और अपने मन से कहो, शांत हो जा, स्थिर हो जा। एक शांत मन बहुत बड़े तजुर्बे का और विचारों का नियंत्रण करने के नियमों की जानकारी का परिणाम होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जेम्स एलन की इस किताब का सारांश बताता हूँ। अपने विचारों पर नजर रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द होते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखें, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती है। अपनी आदतों पर नजर रखिए, क्योंकि आपकी आदतों से ही आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर नजर रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। दोस्तों, इसे अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, तो आपके विचारों से ही आपकी सोच बनती है, आपकी सोच से ही आपका व्यवहार बनता है, और आपके व्यवहार के मुताबिक ही आप काम करते हैं, और काम करने से आपको परिणाम मिलता है। और जिस तरह के व्यक्ति आपके विचार मन में सोचता है, वैसे ही उसकी सोच बन जाती है। और अगर व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, तो वह सकारात्मक व्यवहार करता है। अगर नकारात्मक हो, तो नकारात्मक व्यवहार करता है।
आपकी सोच के मुताबिक ही व्यक्ति कार्य करता है। अगर उसकी छोटी सोच है तो वह छोटे कार्य करेंगे और परिणाम भी छोटे मिलेंगे। जैसे कि छोटे स्तर पर कार्य करने वाले लोग कम पैसा कमाते हैं और कम सफल होते हैं। बड़ी सोच वाले लोग बड़े कार्य करते हैं, उन्हें परिणाम भी बहुत मिलते हैं। जैसे कि बड़े स्तर पर कार्य करने वाले लोग पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं, नाम भी ज़्यादा कमाते हैं। वह जीवन में बड़ा लक्ष्य और बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से जो संदेश आपको मैं देना चाहता हूँ वह ज़रूर मिला होगा और आपने बहुत सीखा होगा। आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति की सोच और उसके विचारों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं जल्दी ही आपके लिए अपने चैनल का अगला वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।